हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो MJ7। वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार की रचना पर बहुत ही ध्यान दिया गया है। मुख्य द्वार को जितना मजबूत और सुंदर बनाने पर जोर दिया है, उतना ही इस बात पर जोर देना चाहिए कि घर का मेन गेट मजबूत और सुंदर हो। घर का मुख्य द्वार मजबूत और सुंदर बनाना चाहिए। घर का मुख्य द्वार मजबूत और सुंदर बनाने के साथ ही वास्तु के अनुसार भी उचित होना चाहिए। घर का मेन गेट सभी सुखों को देने वाला होता है। यह भवन का मुख्य अंग होने के कारण एक प्रकार से मुखिया होता है। वास्तु के अनुसार अगर मेन गेट की स्थिति सही हो तो कई दोषों का निवारण खुद ही हो जाता है और घर में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य, धन तथा कीर्ति में वृद्धि होती है। घर का मेन गेट एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। मेन गेट पर प्रतिदिन सफाई करना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से धन की कमी नहीं होती। घर के मुख्य द्वार से ही सुख के साथ दुख भी प्रवेश करते हैं। इसलिए घर में दुख व नकारात्मकता के प्रवेश को रोकने के लिए दरवाजे पर साफ सफाई करना जरूरी है। यदि घर का मुख्य द्वार टूटा फूटा हो या दरवाजा आवाज कर रहा हो तो उसकी मरम्मत करवानी चाहिए। कई घरों में देखा जाता है कि मेन गेट ठीक से खुलता नहीं है या फिर मेन गेट के पल्ले लटक कर जमीन से रगड़ने लगते हैं। ऐसे घरों में नौकरी को लेकर दिक्कतें आती हैं। घर के मेन गेट के कब्जों की देखभाल निरंतर करनी चाहिए। यदि दरवाजे के कब्जों की आवाज आने लगती है तो ऐसे में घर में रोग आने लगते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि घर का मेन गेट खोलते समय चरचराहट की आवाज ना आए और इन बातों का ध्यान रखा जाए तो घर में सुख समृद्धि और आरोग्य का वास होता है। यदि घर का मेन गेट सही नहीं है तो इसका प्रभाव घर के मालिक के स्वास्थ्य पर पड़ता है और उसे बहुत प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। घर का मेन द्वार बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, भवन के अनुपात में ही होना चाहिए। बहुत बड़े दरवाजे वाले घरों में धन नहीं रुकता, आए दिन कोई ना कोई खर्चे बने ही रहते हैं। वहीं बहुत छोटे दरवाजों वाले घर में नौकरी या व्यापार में अच्छे अवसर प्राप्त होने में दिक्कत होती है। द्वार पर लगाए जाने वाला गेट बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर अर्थाभाव का सामना करना पड़ता है। यदि घर का मेन गेट टेढ़ा मेढ़ा है तो यह बहुत ही अमंगलकारी होता है। इस कारण दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है और यह पारिवारिक शांति को प्रभावित करता है। यदि घर का मेन गेट अंदर की तरफ लटक जाए तो यह बहुत ही कष्टकारी होता है और यह बाहर की तरफ लटका हो तो वहां रहने वाले पर निरंतर नकारात्मक ऊर्जा भारी रहती है। खोलते समय, बंद करते समय द्वार का अटकना या चरचराहट की आवाज आना भी अशुभ माना जाता है। घर का मेन गेट कभी भी पारदर्शी नहीं होना चाहिए। जिस घर में पारदर्शी दरवाजे होते हैं वहां की सकारात्मकता जल्दी ही समाप्त हो जाती है। इसके अलावा जो बात घर में ही रहनी चाहिए वह भी बाहर ही चली जाती है। मेन गेट पर किसी देवी देवता का फोटो नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से उनका निरादर होता है और वह नाराज होकर घर की संपन्नता में कमी लाते हैं। हो सके तो घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक, कलश, हाथ जोड़ने का चित्र आदि लगाना चाहिए। मुख्य द्वार पर ऐसे चित्र लगाना घर के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है और घर की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और सुख, सौभाग्य और संपन्नता भी बनी रहती है। तो दोस्तों, आप भी अपने घर के मुख्य द्वार में कोई कमी ना रहने दें। अगर कोई कमी है तो इसका सीधा प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।